हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जिसका हम आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया था ऑक्सिन के बारे में कि ऑक्सिन क्या है, आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है। तो आज हम दूसरे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जिबरलिंस। ठीक है, जिबरलिंस को पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था आपके जिबरलिया फ्यूजिकोराई वायरस से। ठीक है, वायरस कैरिंग फंगस से। किससे रिमूव किया गया था? फंगस से रिमूव किया गया था, जो कि हेल्प करता है सेल के इनोवेशन में, और किस में हेल्प करता है? ब्रेकिंग डोरमेंसी। और तीसरा क्या हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन में। यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ को, यानी प्लांट्स को अगर आपको इलोंगेट कराना है, सेल डिवीजन कराना है, तो कोई प्लांट अगर अपनी डोरमेंसी स्टेज में है, यानी कि वो क्या कर रहा है, प्लांट का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा कि चने होते हैं, राजमा होते हैं, तो ये सारे आपके कैसे होते हैं? सीड होते हैं डोरमेंसी स्टेज में। जब आप उसे पानी में डाल देते हो, 3-4 दिन के बाद देखते हो कि उसमें स्प्राउट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो एम्ब्रियो क्या है, आपके रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि रेडिकल आपका क्या है, जिससे रूट का फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे उससे क्या बनना शुरू हो जाएगा, आपके प्लांट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक करने में भी आपका कौन हेल्प करता है? जिबरलिंस हार्मोन, जो कि हेल्प करता है, जो कि प्लांट में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। दूसरा हार्मोन हम पढ़ेंगे साइटोकाइंस। ठीक है, साइटोकाइन से आप पता लगा सकते हो, जिसका नाम ही है साइटोकाइंस, यानी कि सेल को डिवाइड करने में जो हेल्प करता है, वो कौन सा हार्मोन होता है आपका? साइटोकाइंस। यानी कि सेल के इलोंगेशन में जो हेल्प कर रहा है, यानी कि सेल की ग्रोथ को, यानी मान लो ये आपकी एक सेल है, इस सेल को आप डिवाइड कर दो, यानी एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन, 2 से फिर आपके 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि सेल के डिवाइड करने में जो हार्मोन काम करता है प्लांट्स में, वो आपका क्या होता है? साइटोकाइंस हार्मोन्स होता है, जिसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन करने में और को सेल को डिफरेंशिएट करने में। अब जो ये सेल डिवाइड हुई है बेटा, ये सेल क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाती है। अब जैसे ही ये सेल मैच्योर हो गई, तो ये अपना क्या करेगी? एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगी, जो इसका काम है वो करना ये शुरू कर देगी। यानी कि ये सेल डिवीजन के साथ किसमें हेल्प कर रहा है? सेल डिफरेंशिएशन में। अब बेटा अगर साइटोकाइन सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, तो ये आपके टिश्यू कल्चरिंग में भी क्या करता है? हेल्प करता है। अब हमें कौन सी प्लांट की सेल लेनी पड़ेगी, जो कि फर्दर डिवाइड होके क्या करेगी? आपके सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। तो बेटा आपने देखा होगा, हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था। हमने आपको, अगर नहीं है तो आपने 9th में पढ़ा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? प्लांट की रूट और शूट। ये मान लो आपका शूट टिप है, तो जो इसकी ये एपिकल टिप है, यहाँ पर आपका कौन सा पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, अब बेटा हम इसी टिश्यू को क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा आपका जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आपका जैसे ही एयर के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आता है, तो ये डिजीज फ्री होता है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं होता, डिजीज फ्री होता है। तो ये टिश्यू कल्चरिंग के लिए बेनिफिशियल रहता है, अच्छा साबित होता है। अब जैसे हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया और एक क्या करा, एक कल्चर मीडियम में डाल दिया, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मीडियम में डाल दिया। अब वो फर्दर सेल डिवाइड करके एक मास का फॉर्मेशन करेगी, और उस मास को हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस। अब ये कैलस क्या करेगा आपके सेल डिवीजन में, यानी कैलस क्या है? एक मास बन गया। अब इस कैलस को हम डिवाइड कर करके एक एक प्लांट्स का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी, यानी कि ओवरकम करेगा कौन सी? एपिकल डोमिनेंसी। आपने ऑक्सिन में पढ़ा था कि ऑक्सिन क्या कर रहा था? सेल की इनोवेशन, यानी कि उसकी लेंथ को ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहा था। अब बेटा हमें एक टाइम पर क्या होती है कि सेल की जो एपिकल डोमिनेंसी को हमें कम करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट बढ़ता बढ़ता जाके आसमान में पहुंच जाएगा एक दिन, है ना, स्पेस में पहुंचाना है, तो ऐसा तो नहीं करना। तो प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके प्लांट्स की एपिकल डोमिनेंसी को भी कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये ओवरकम करने, यानी कि एपिकल डोमिनेंसी यानी एपिकल पार्ट की ग्रोथ को तो कम कर देगा, और जो साइड में फ्लावरिंग कराने या ब्रांचेस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब टिश्यू कल्चरिंग में हेल्प करेगा। अब तीसरा आता है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक
एब्सिसिक एसिड क्या है आपका, ये प्लांट्स इनहिबिटर हार्मोन है। प्लांट इनहिबिटर हार्मोन यानी कि एक टाइम पे जो प्लांट्स की लीव्स मैच्योर हो जाती है, बर्ड्स की ग्रोथ को भी रिमूव करने में, प्लांट्स जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स जो पक जाते हैं उनकी विल्टिंग यानी कि उनको क्या करवाने, रिमूव कराने में, यानी कि वो पेड़ से झड़ जाए तो उनमें भी आपका कौन सा हेल्प करेगा, आपका एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ठीक है, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं बेटा, स्ट्रेस हार्मोन। और दूसरा इसका डोपामाइन हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 3-4 दिन तक उसे पानी नहीं मिला है अपनी ग्रोथ के लिए, तो ऐसे में क्या करता है, जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन जनरेट कर देगा, जिससे जो प्लांट में स्टोमेटा ओपनिंग होती है लीव्स में, जो ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करती है, इंक्रीज करती है, उसको ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी कि स्टोमेटा क्लोजिंग में हेल्प कराएगा, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। लीव्स को क्या करना, बोल्डिंग यानी कि लीव्स पत्तियां झड़ जाना अपने आप। ठीक है, ये कौन कराता है, आपका एब्सिसिक एसिड कराता है। और इंड्यूस करता है पार्थिनोग्राफी, यानी कि आपका बिना सीड का फ्रूट के फॉर्मेशन करने में भी आपका कौन हेल्प करता है, आपका एब्सिसिक एसिड। आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट अगले टर्न पे। थैंक यू।